भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देते हैं जो हम सोचते हैं। क्योंकि अगर मंदिर में आप जाकर लोगों की प्रार्थनाएं सुने तो कोई तो भगवान से अपना बेटा मांग रहा है, कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा, कोई यश मांग रहा है, लेकिन कोई ये भी है कि जाके भगवान से ये भी दुआ कर रहा है कि मैं सुखी रहूं और मेरे पड़ोसी बर्बाद हो जाए, मैं तो ठीक रहूं पर मेरे दुश्मन खत्म हो जाए। तो भगवान किन किन की प्रार्थना सुनेंगे? इसीलिए भगवान हमारी जिंदगी में वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। भगवान हमारी जिंदगी में वो नहीं देते हैं जो हमारे लिए बुरा है। कई बार ऐसा जिंदगी में होता है कि आपने कभी किसी लड़की से प्यार किया हो और उस समय, जिस समय आपने प्यार किया हो, उस समय आप उसके लिए बहुत रोए हों, भगवान के मंदिर गए हों, बहुत भगवान से मांगा हो, भगवान के सामने गिड़गिड़ाए हो कि भगवान उसका प्यार दे दो, उससे मेरी शादी करा दो, और वो चीज़ आपको उस समय नहीं मिला होगा। रोने के बावजूद भी आपको भगवान ने वो चीज़ नहीं दिया, उस इंसान को नहीं दिया। फिर आप रो गा के उस इंसान से दूर हो गए। बाद में आपने महसूस किया 5 साल 4 साल बाद कि अच्छा हुआ भगवान ने वो इंसान मुझे नहीं दिया। क्योंकि आप आज जहाँ हैं या जिस पोजीशन पे हैं, शायद अगर उसका प्यार मिल गया होता या वो लड़की आपकी ज़िंदगी में आ गई होती तो उसकी वजह से शायद आज आप जो हैं वो कभी बन ना पाते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूँ, स्पिरिचुअल वीडियो लेकर आता हूँ। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूँ कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, वो नहीं देते हैं जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करूँ इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आइए शुरू करते हैं। हम सब की इच्छा होती है कि हमारी सारी इच्छा पूरा हो, समय पे शादी हो, समय पे बच्चे हो, समय पे नौकरी मिले, समय पे पैसा कमाओ, समय पे ही जीवन में सब कुछ हो। नहीं होता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, बहुत चिढ़ होती है, हमें लगता है कि कितना बुरा मुकद्दर है मेरा, भगवान ने कितनी बुरी किस्मत लिखी है मेरी। ऐसा कोई किस्मत लिखता है? लोगों की किस्मत देखो, लोगों के जीवन में सब कुछ है, सब कुछ वक्त पे होता है। वो जो भगवान से मांगता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और एक मैं हूँ जो मांगता हूँ मुराद पूरी नहीं होती है। मैं तो आया ही हूँ इस दुनिया में दुख भोगने के लिए, पैदा ही हुआ हूँ कष्ट काटने के लिए, संघर्ष करने के लिए। पर ऐसा नहीं है दोस्तों। भगवान आपको संघर्ष करा के, दुख देकर, परीक्षा देकर आपको मजबूत बनाते हैं, आपको स्ट्रांग बनाते हैं। एक आदमी जो गलत राह से जीवन में चला हो, एक बुरे मार्ग से गुजरा हो, वहीं आदमी जान पाता है कि बुरे मार्ग से गुजरने का क्या परिणाम होता है, कितना कष्ट होता है, कितना पीड़ा होता है। वो जिंदगी में किसी दूसरे को गलत मार्ग पे जाने का सलाह नहीं देगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि जिंदगी का गलत मार्ग, किसी रास्ते से आप गुजरे हो और रास्ते में गड्ढे हो तो आप ही को पता है ना कि इस रास्ते से दोबारा नहीं आना है। तो जिस आदमी ने जीवन में संघर्ष देखा है, परेशानी देखी है, तकलीफ देखा है, उस आदमी को पता है जीवन में क्या होता है, इन सब स्थितियों में आना कैसा होता है, भुखमरी कैसी होती है, जिंदगी में संघर्ष की कहानी। तो इसीलिए भगवान ने आपको मैच्योर किया, आपको संघर्ष देके, और आपने भगवान से उस समय दुआ की लेकिन आपकी दुआ कबूल नहीं हुई। आपको लगा कि भगवान तो मेरी सुनते ही नहीं है। बाद में आपको पता चला कि भगवान ने आपको कोई और नौकरी दे दी। वो नौकरी नहीं दी जो आप मांगा करते थे, क्योंकि आप जो मांगते थे वो भगवान ने उसको नहीं दिया बल्कि कुछ और दे दिया। वो इसीलिए दे दिया क्योंकि जो आपको दिया उसी के लिए आपको इस धरती पर भेजा गया है। बहुत लोग हैं बम्बई जाते हैं स्ट्रगल करने, फिल्म में काम करने, नहीं बन पाते हैं बेचारे। अब 0.1% या 1% लोग जीवन में सफल होते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। अब बहुत सारे लोग हैं, रोज ही 5 लाख 10 लाख लोग जाते हैं अभिनेता बनने, स्टार बनने। पूरे देश में 25-30 स्टार हैं, तो कहाँ से 5 लाख 10 लाख लोग जो रोज जाते हैं स्टार बन जाएंगे? उसमें से 9 लाख लोग फेलियर हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं और जीवन में कोसते हैं कि भगवान ने मुझे स्टार नहीं बनाया। और बाद में आने के बाद वो कोई व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय चल जाता है, फिर वो लेकिन जीवन भर कोसते रहते हैं कि अगर मैं स्टार बन गया होता। लेकिन भगवान ने उनको जो काम दिया वो उनके लिए अच्छा था, क्योंकि उस कला में वो निपुण थे। एक्टर बनने की तो उन्होंने ऐसे ही सोची, कुछ जीवन में वक्त आया कि वो थोड़ा सा खराब वक्त आया तो वो अभिनेता बनने आ गए। तो भगवान ने उनका समय काट दिया कि चलो भाई, हम तुमको गलत मार्ग पे न डाल के एक ऐसे मार्ग पे डाल रहे हैं जहाँ तुम सीखोगे
उस अभिनेता बनने के प्रकरण में उस आदमी ने तरह तरह के अनुभव सीखे, तरह तरह के कष्ट देखे, तरह तरह की परेशानियां देखी, भूखे भूखे सोया, तो उन सब से वो जीवन में सीख लेता है। फिर अपने परिवार में किसी को भूखा नहीं रहने देना चाहता है। मेहनत करके 2 पैसा कमा के लोगों की जिंदगी सुधारता है। वो आदमी जानता है कि जीवन में बड़ा से सपना हर किसी का पूरा नहीं होता है, लेकिन अलग बात है किसी किसी का पूरा भी हो जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में नहीं होता है, लेकिन उसके विपरीत होता है। जैसे कई बार होता है कि इंसान चाहता है कि एक सुंदर सी लड़की से शादी हो जाए, बहुत खूबसूरत सी लड़की से शादी हो जाए। इंसान किसी लड़की से मिलता है और उसका दीवाना हो जाता है, क्योंकि उसकी आंखें बहुत अच्छी होती है, उसका शरीर बहुत पतला होता है और देखने में वो बहुत अच्छी होती है और बातें भी बहुत अच्छी करती है। लेकिन बाद में पता चलता है जब हमारी शादी उससे नहीं होती है और किन्हीं कारणों से प्रकृति हम दोनों को दूर कर देती है, तो बाद में पता चलता है कि वो लड़की तो बहुत शातिर थी, कितने लोगों को ठग चुकी है, कितने लोगों को बर्बाद कर चुकी है। भगवान अच्छा किया आपने कि उस लड़की को मेरे जीवन में नहीं लाके आए। हम तो उसके लिए मरने को तैयार थे, उसके लिए जान देने को तैयार थे। शादी के लिए जब मना किया गया था तो हमें लगता था दुनिया ही खत्म हो गई, और 2 साल बाद आपको पता चलता है कि नहीं, वो तो बड़ा ठग थी, लोगों के साथ विश्वासघात करती है, वो बेवफा है। तो बाद में आपको रियलाइज होता है कि भगवान ने अच्छा किया, मेरा नसीब बहुत अच्छा है। उस दिन आप भगवान के आगे हाथ जोड़ के भगवान को धन्यवाद देते हैं। तो इसी तरह जीवन के हर क्षेत्र में है। आपको लगता है कि भगवान ने आपके साथ अत्याचार किया, बेईमानी की, पर ऐसा नहीं है। भगवान सबको देते हैं, वो इस दुनिया में भेजे ही तो हैं आपको जीवन को जीने के लिए, जीवन के आनंद को लेने के लिए, इस संसार को समझने के लिए। संसार में जो भी वस्तुएं हैं, भोजन के योग्य जो भी है, लजीज खाने हैं, कपड़े लत्ते हैं, गहना है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, सबको दिया तो है आपको ऐश करने के लिए, आपको जीने के लिए। उसके बावजूद भी इससे परे कुछ आप चाहते हैं तो भगवान पहले देखते हैं, सुनते हैं पुकार आपकी, और फिर देखते हैं कि क्या आप उसके लायक हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसा समय आता है कि भगवान हमारा सुनना बंद कर देते हैं। जीवन में इंसान बहुत ज़्यादा संघर्ष में आ जाता है, बहुत ज़्यादा दुख में आ जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिर जाता है। पैसे नहीं, काम नहीं, उसके बाद कोई उसका कॉल नहीं उठाता है, कोई अपना नहीं समझता है, अपना उसको ताना देने लगता है। उस समय इंसान भगवान को पुकारता है, भगवान से कोई प्रार्थना करता है, भगवान नहीं सुनते हैं, तो इंसान को लगता है भगवान तो है ही नहीं, पत्थर के हैं, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। दरअसल वही वो समय होता है जब आपको हीरा बनाया जाए। वो लोग जो कभी आपको नज़र उठा के नहीं देखते थे, वो लोग जो कभी आपके सामने बैठा नहीं करते थे, जब आपको आंखें दिखाने लगे, आपसे नज़र में नज़र मिलाकर बात करने लगे, आपके सामने कुर्सी पे बैठना शुरू कर दे, तो आप समझिए कि प्रकृति ने आपको सिखाना शुरू कर दिया है। और ये सीखने के बाद आप एक दिन हीरा बन के निकलेंगे। आप हीरा बन के जब निकलेंगे तो फिर आपकी कीमत लाखों में नहीं, करोड़ों में होगी। फिर लोग आपके वैल्यू को समझेंगे, लोग समझेंगे कि हाँ, इस इंसान ने अपने मेहनत से अपनी किस्मत को बदला। दरअसल बदलते भगवान ही हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं। हमारे जीवन में दुख भी वही लेकर आते हैं, सुख भी वही लेकर आते हैं। बस हम अज्ञानी हैं, अज्ञानता बस ये नहीं जानते हैं कि हमारा नसीब सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है, हमारे जन्म से पहले ही हमारी तकदीर लिखी हुई है। इसीलिए हमें बहुत छटपटाने की, बहुत बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे जो ज़िंदगी में होना है वो होना है, और भगवान को सही पता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भगवान जानते हैं कि आपके लिए ज़रूरत क्या है। चाहने के लिए तो आप ताजमहल भी चाह सकते हैं, चाहने के लिए बहुत सारे लोग ऐश्वर्या राय को भी चाह रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या राय एक ही आदमी को मिलेगा ना, ताजमहल तो एक ही आदमी बनवाएगा ना, तो आपकी चाहत से तो मिलेगा नहीं। जो आपके लिए आपके किस्मत में होगा, आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, जो आपने पिछले जन्म में पुण्य किया है, उसके अनुसार इस जीवन में भगवान को जो लग रहा है वो आपको देंगे। आपके चाहने से अगर वो देने लगे तो फिर तो आप आज अगर ताजमहल चाहोगे तो कल लाल किला चाहोगे, परसों देश का प्रधानमंत्री बनना चाहोगे, परसों देश का प्रधानमंत्री बन गए तो तरसों आप चाहोगे कि पूरी दुनिया पे मेरा हुकूमत चले, फिर हिटलर की तरह आप भी करोड़ों अरबों लोगों को मारना शुरू कर दोगे। इसीलिए भगवान हर किसी का पुकार नहीं सुनते हैं, उसको वही देते हैं जो उसके लायक हो, उसके किस्मत में लिखा हो, उसने उसके लिए किसी जन्म में मेहनत किया हो। मिलता तो आपके मेहनत का ही है। इस जन्म में आपको पता नहीं चलता है कि आपके मेहनत का मिल रहा है, लेकिन आपने इससे पहले के जन्म में मेहनत कर दिया है, पीछे के जन्म में आपने कोशिश कर दी है, इसीलिए आपको
भगवान ने इस जन्म में लॉटरी दिया, अच्छा घर दिया, या सोना दिया, या चांदी दिया, या अच्छी बीवी दी, या अच्छे माता पिता दिए, या अमीर घर में पैदा किया या गरीब घर में पैदा किए, वो सब आपके प्रारब्ध के कर्म की वजह से हुआ है। भगवान की इसमें कोई गलती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।